दादा जान, दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह कौन थे? लोग उनका इतना एहतराम क्यों करते हैं? ऐशम बेटा, दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का पूरा नाम सैयद अबुल हसन अली बिन उस्मान अल हजवेरी है। आप रहमतुल्लाह अलैह की विलादत 400 हिजरी में हुई और वसाल 465 हिजरी में हुआ। आप रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार पुरनवार पाकिस्तान के शहर लाहौर में है। आप रहमतुल्लाह अलैह को पर्दा फरमाए हुए 982 कमरी साल हो गए हैं। दादा जान, पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में क्या फरमाया? पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें गौसे पाक के नाम से भी पुकारा जाता है, दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह रिश्ते में उनके मामू लगते हैं। आप गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर मैं आप रहमतुल्लाह अलैह का ज़माना पा लेता तो आप रहमतुल्लाह अलैह की बैत करता। दादा जान, इस शेर का क्या मतलब है? गंज बख्श फैज़ आलम मजहर नूर खुदा ना किसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। बेटा, सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत दाता साहिब रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में चिल्ला काटा तो इसके बाद ये शेर पढ़ा, गंज बख्श फैज़ आलम मजहर नूर खुदा। इसका मतलब है कि हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह पूरी दुनिया के लिए फैज़ का ख़जाना हैं और अल्लाह ताला के नूर की एक बेहतरीन झलक मज़हर हैं। यानी आप रहमतुल्लाह अलैह के ज़रिए अल्लाह का फैज़ आम लोगों तक पहुँचता है। ना किसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा, इसका मतलब है कि आप रहमतुल्लाह अलैह इन लोगों के लिए एक मुकम्मल पीर व मुर्शद हैं जो रूहानी तौर पर अभी नामुकम्मल या तालिब हैं, और जो लोग पहले से ही कमाल के दर्जे पर फायज़ हैं, आप रहमतुल्लाह अलैह उनके भी रहनुमा और रहबर हैं। दादा जान, दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह की कोई लिखी हुई किताब भी है जो बहुत मशहूर हो? ऐशम बेटा, आप रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई मशहूर किताब का नाम कश्फुल माजूब है। ये एक मुर्शद की हैसियत रखती है। दादा जान, क्या आप रहमतुल्लाह अलैह ने शादी भी की थी और उनके कितने बच्चे थे? जी बेटा, आपने शादी भी की थी और आप रहमतुल्लाह अलैह के बेटे का नाम हसन था। आप रहमतुल्लाह अलैह ने शादी बालग होते ही कर ली थी, यानी 19 या 20 साल में। शादी के कुछ अर्सा बाद ही आप रहमतुल्लाह अलैह की ज़ौजा और बेटे का इंतकाल हो गया। दादा जान, मैंने दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह के नाम के साथ अल जलाबी और अल हजवेरी लिखा हुआ देखा है। क्या ये दो अलग अलग जगहें हैं या इनका कोई ख़ास मतलब है? बेटा, ये दोनों गज़ना शहर के दो मोहल्ले हैं। हजवेर वो मोहल्ला है जहाँ दाता साहिब रहमतुल्लाह अलैह का ननिहाल था, इसलिए आप रहमतुल्लाह अलैह को हजवेरी कहा जाता है। जहाँ तक अलजलाबी की बात है तो ये लफ्ज़ गुलाब से निकला है। दाता साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने इब्तदाई साल कभी अपनी वालदा के साथ हजवेर में गुजारे और कभी अपने वालदैन के साथ जलाब नामी मोहल्ले में। इसी निस्बत से आप रहमतुल्लाह अलैह को अली बिन उस्मान अल जलाबी अल हजवेरी के नाम से याद किया जाता है। दादा जान, दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह के नाम के साथ गजनवी और जुनैदी क्यों लगाया जाता है? गजनवी इसलिए लगाया जाता है क्योंकि आप रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक़ गजना शहर से था, जो अब अफ़गानिस्तान का एक सूबा है। और जुनैदी इसलिए लगाया जाता है क्योंकि आप रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला तरीक़त हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से मिलता है, और आप रहमतुल्लाह अलैह अपनी तालीमात व मामूलात में इन्हीं की पैरवी करते थे। दादा जान, दाता साहब को दाता क्यों कहा जाता है? क्या ये अल्लाह पाक का नाम है? नहीं बेटा, अल्लाह का नाम नहीं बल्कि एक हिंदी लफ्ज़ है जिसका मतलब है देने वाला। हमारे माशरे में जो भी रिज़्क या खुराक देता है उसे दाता कहा जाता है। पुराने वक्तों में ज़िम्मेदार जो अनाज देता था उसे अन्नदाता कहते थे। जब दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर राय राजू जोगी मुसलमान हुए तो उन्होंने कहा कि अगर ज़िंदगी बचाने वाला अनाज देता है तो जो रूह और आत्मा संवारने वाला है वो सबसे बड़ा दाता है। दादा जान, दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह को गंज बख्श का लक़ब किसने दिया और इसका क्या मतलब है? गंज बख्श का मतलब है ख़जाना अता करने वाला। ये लक़ब सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने दिया था। क्या ये लक़ब किसी करामत की वजह से मशहूर हुआ? जी बेटा, रवायत है कि जब दरियाए रावी का पानी लोगों की ज़मीनों को नुकसान पहुंचा रहा था तो दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह की दुआ से पानी का रुख बदल गया और ज़मीन महफूज रह गई।
تب لوگوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو گنج بخش یعنی زمین بخشنے والا کہا، کیونکہ زمین سے ہی سارے خزانے نکلتے ہیں۔ دادا جان، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے ساتھ لاہوری کیوں لگتا ہے؟ اس لیے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زندگی کا ایک بڑا حصہ تقریباً 34 سال لاہور میں گزارے، یہیں تبلیغ کی، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار بھی یہیں لاہور میں ہے، اس لیے لاہوری لگتا ہے۔ دادا جان، آپ کا بہت شکریہ۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مزید بہت کچھ جاننا باقی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ سلسلہ پسند آیا ہے تو اگلی ویڈیو ضرور دیکھیے گا، جس میں ہم ان کے لاہور میں قیام کے بارے میں خاص واقعات پر بات کریں گے۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔